प्यारे दोस्तों, वेलकम। मिशन सिजिल आपको लेके आया है आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 19 एंड 20 जनवरी 2022। आप लोग जैसे डेली देखते हो कि करंट अफेयर्स का जो प्रिपरेशन है हम बहुत सच धस के करते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही आपके सामने लेके आते हैं और जो मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं वही आपके सामने आते हैं। ओके, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होते हैं वही आपके सामने आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि करंट अफेयर सेक्शन में प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छा होगा और करंट अफेयर सेक्शन में आप ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर कैरी कर सकेंगे। ओके, और यहाँ पर हम एमसीक्यू के तरफ पे लेके आए, जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं नॉर्मली सीजीएल से लेके नीचे डाउन लेवल क्लर्कशिप और अदर एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जो करंट अफेयर्स लेके आए वो मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मोस्टली, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर एक्सपेक्टिंग कॉमन इन योर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स, एटलीस्ट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, and we are trying to present both very sincerely, and we are giving connection to prepare well so that you can connect your question with your answer and remember for a long time up to your exams, at least for this ईयर प्रिपरेशन। ओके, तो आप जो देख रहे हैं ये है मिशन सीजीएल, जहाँ पर हम कनेक्शन देके आपको बताते हैं कि यस दिस क्वेश्चन इज़ टू बी कनेक्टेड लाइक दिस एंड यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, और हमारे दूसरा जो चैनल है वो है ड्रीम WBCS, यू कैन फॉलो मी इन बंगाली एंड इंग्लिश बोथ। ओके, जो बंगाल के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की बारे में बात करते हैं और वहाँ पर जैसे क्वेश्चन सवाल आते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें डिस्कस करते हैं। ओके, हमने और बाकी रहा ये आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये तो आपको पता ही है कि हम डेली इसको बोलते हैं कि दिस इज़ योर लाइफ मंत्रा। ओके, लाइफ मंत्रा, and you can carry one with this because this is nothing but to believe your ability and capabilities for a long time and for a longer success, because longer and bigger success. Okay, longer and bigger success, so you can expect, because जो मैं बताने जा रहा था आपको, जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल पीपल हैं हमारे इंडिया में, वो इंडिया में नहीं धरती पर, इंडिया में ही नहीं धरती पर, ये सारे सुबह उठ के ये सोचता है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इससे ये मुझे हो सकता है, मेरे से हो सकता है और मैं करके ही दिखाऊंगा, करके ही दम लूँगा। ओके, तो आप इसको ऐसे बिलीव कर सकते हैं कि बिलीव के माध्यम से बहुत कुछ आसान हो सकता है, बहुत कुछ। ओके, यह बिलीव सिस्टम देखिएगा, बिलीव सिस्टम आपका बहुत कुछ दे सकता है ज़िंदगी में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, The Health Ministry in its revised clinical guidelines for management of adult COVID-19 patients has advised testing of tuberculosis. Okay, आंसर ऑप्शन ये, आपका आंसर ऑप्शन ये। तो इसको कोविड-19 इसके साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे, हाउ विल यू कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद योर आंसर। देखिए, अडल्ट कोविड-19 तो रहेगा ही रहेगा, क्लिनिकल गाइडलाइंस ये भी रहेगा, तो हमें अडल्ट कोविड-19 को देखते हुए कोविड टीवी, इसको तो टीवी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गाँव में किसी भी टीवी होगा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं बोलते लोग, तो कोविड टीवी। ओके, कोविड टीवी, आप इसको कैसे कोविड टीवी, तो ये ऐसे करके आप 2-4 बार, जैसे मैं डेली बताता हूँ, जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ कि आप 2-4 बार रिपीट कीजिए कोविड टीवी, तो कोविड टीवी करके आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। दिस इज़ लॉकिंग नथिंग एल्स। ओके, दिस इज़ लॉकिंग द आंसर विथ योर क्वेश्चन कोविड टीवी, बिकॉज ये प्रोनाउंसिएशन में कनेक्शन है। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन कोविड टीवी प्रोनाउंसिएशन में कनेक्शन है। ओके, तो आगे क्या कहता है, द हेल्थ मिनिस्ट्री इन इट्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस, वही कहा गया है, हैज़ एडवाइज टेस्टिंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इफ़ काफ परसिस्ट, तो काफ अगर ज़्यादा है तो टीबी के लिए टेस्टिंग किया जाना चाहिए कोविड पेशेंट को। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टू अवॉइड द यूज़ ऑफ स्टेरॉयड, तो स्टेरॉयड को अवॉइड किया जाने के लिए बता रहे हैं। The ministry has added active tuberculosis as a high risk factor that can potentially cause severe
disease and even mortality in COVID-19 पेशेंट्स। तो बहुत ही ये हो सकता है मतलब खतरनाक साबित हो सकता है अगर टीबी हो गया तो। सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देवदत्त इज़ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एयर इंडिया। देखिए एक आंसर एंड क्वेश्चन में बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो आप। देव मतलब क्या है? देव मतलब देवता है। ओके, देव मतलब देवता है, देवता। और देवता कहाँ पर हमें दिखते, कहाँ पर दिखते? देवता को देखने के लिए हम ऊपर की ओर देखते हैं, जो एयर में होते हैं। नॉर्मली एयर की ओर देखते हैं, मतलब आसमान की ओर देखते हैं। तो देव कहाँ है? एयर इंडिया में। देव कहाँ है? एयर में। देव कहाँ है? एयर में। देखिए कितना अच्छा कनेक्शन हमने बना दिया है मेमोरी ट्रिक्स के साथ। ओके, आगे से हम बोलेंगे कि हम आपको मेमोरी ट्रिक्स देंगे, ओके। तो देव कहाँ पर रहता है? देवता रहता है एयर में। तो अभी आपको क्या याद करना है कि विक्रम, देव और देव जो देवता होते हैं वो भी विक्रम होते हैं। ओके, बहुत विक्रम होते हैं, आपको पता ही है। देव जो है, देवता जो है बहुत विक्रम होते हैं। तो विक्रम देव जो है एयर इंडिया के विक्रम देव जो है वो। दोस्तों 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, फॉरेन चीफ गेस्ट अटेंडिंग इंडियंस रिपब्लिक डे 2020 इज़। यहाँ पर आंसर क्या है? नान है। तो नान कैसे याद रखेंगे? आपको ओमिक्रॉन याद होगा, ये ओमिक्रॉन को याद करके आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ओमिक्रॉन में क्या हुआ? सब बंद कर दिया गया है। ओमिक्रॉन में सब बंद कर दिया गया। तो नो रिपब्लिक डे गेस्ट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन सिवियरिटी देयर इज़ नो। इसको ओमिक्रॉन के साथ कनेक्ट कीजिए। बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन सिवियरिटी देयर इज़ नो चीफ गेस्ट फॉर 2022 का कोई चीफ गेस्ट नहीं है। 2022 का कोई चीफ गेस्ट नहीं है। ये आपको ओमिक्रॉन के साथ याद कर सकता हूँ। देयर विल बी नो फॉरेन चीफ गेस्ट ऑन इंडियंस रिपब्लिक डे 2022 ड्यू टू द हाई transmittable Omicron variant of COVID-19. The decision has been taken in wake of the current surge in the COVID-19 infections across the country. ओके, तो अक्रॉस द कंट्री इंस्पेक्शन की वजह से लिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had invited the heads of all 5 Central Asian nations to be chief guests at the Republic Day celebration on January 2026। लेकिन क्या है, ओमिक्रॉन के वजह से हो सकता है कि इनको वर्चुअली अटेंड करने के लिए कहा जाए। आगे क्वेश्चन है, हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट का जो नॉन आंसर है वो ओमिक्रॉन के साथ कनेक्ट करके हमें याद रखना है कि चीफ गेस्ट में कोई मतलब रिपब्लिक डे में, इस साल का जो रिपब्लिक डे होगा उस रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन की सिवियरिटी ऑफ ओमिक्रॉन। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हमने मेमोरी ट्रिक के साथ कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम के दौरान तक इसको एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। जो नए दोस्तों हैं उनको बताऊं कि वी आर गिविंग मेमोरी कनेक्शन सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हियर वी आर ट्राइंग टू गिव कनेक्टिंग योर क्वेश्चन विद आंसर, कनेक्टिंग योर क्वेश्चन with the answer, okay, connecting your question with the answer so that you remember for the long time। क्वेश्चन तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर चेंज होगा लेकिन मीनिंग तो चेंज नहीं होने जा रहा है। ठीक है, मीनिंग तो नहीं होने जा रहा है चेंज। ओके, चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये श्योर है। और कीवर्ड जो है वो सेम रहेगा, जैसे पिछले वाले दिन हमने बताया था। इसमें भी हमने कीवर्ड पकड़ के कीवर्ड के साथ चाबी और ताला के साथ बंधन बना के हमें याद रखने की जो तरीका हमने बता रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। नए दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर गिविंग मेमोरी कनेक्शन फॉर करंट अफेयर्स 2। Okay, current affairs 2. What is the name of the phenomena that describes a record numbers of people leaving the jobs during COVID pandemic? ये क्या है? ग्रेट
रेजिग्नेशन, मतलब हर कोई जब से इस्तीफ़ा दी है, हर कोई जब से, कहने का मतलब ये है। देखिए कितने लोग तमिलनाडु से बंगाल आए, बंगाल से यूपी गए, यूपी से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के लोग बंगाल में आए, असम में आए, कैसे कैसे आपने मतलब देखे होंगे टीवी में, कैसे लोग पैदल चल के आ रहे हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना तक लोग पैदल चल रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सेव देयर लाइफ, बिकॉज दे वांट टू सेव देयर लाइफ। इसी को कह रहा है ग्रेट रेजिग्नेशन, मतलब इस्तीफ़ा, कहने का मतलब इस्तीफ़ा, ग्रेट इस्तीफ़ा। ओके, तो इस्तीफ़ा दे के लोग क्या अपने जान बचाए। तो देखिए जान के साथ इसको, कि पेंडेमिक में लोगों का जान जाएगा, इसीलिए लोगों ने क्या है जॉब से इस्तीफ़ा दी है। द ग्रेट रेजिग्नेशन, ओके, ग्रेट रेजिग्नेशन, बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज दे वांट टू सेव द लाइफ, बिकॉज दे वांट टू सेव द लाइफ। हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने इस्तीफ़ा दे के घर वापस लौटाए कि हमें अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारनी है, कहीं हम ज़िंदगी से हाथ धो के बैठे तो एटलीस्ट कुछ पल तो फैमिली के साथ जी सकेंगे। ओके, यही वजह है कि दिस इज़ योर आंसर, ग्रेट रेजिग्नेशन। तो कई लोग, मतलब ये जो पेंडेमिक में तरह तरह के लोग, तरह तरह के की जो पद्धति है उसी माध्यम से घर वापस आए। किसी ने ट्रेन रिजर्वेशन करके आए, किसी ने बस में आए, किसी ने पैदल आए, और कई लोग पैदल में या चलते चलते देखिए जान गंवा दी रेल में। ओके, तो इसको कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी हमने क्वेश्चन के साथ आंसर कनेक्ट करके हमने मेमोरी ट्रिक के साथ याद करवाने की व्यवस्था करवा दी है। ओके, आगे कहता है पॉइंट नंबर 1, द ग्रेट रेजिग्नेशन इज अ फेनोमेना दैट डिस्क्राइब्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल लिविंग द जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 pandemic. Few studies have indicated that the pandemic is the single largest actors behind the higher attrition rates across the globe, including India. जैसे इंडिया को पता है आपको, करीब करीब 150 करोड़ लोग हो चुका है अभी तक, और पिछले साल जब 19 में आई दिसंबर तक, और 20 में हमारे करीब 135 करोड़, तो अभी 40-42 करोड़ तो हो ही चुके होंगे। ओके, तो इसी के तहत क्या कह रहा है कि ग्लोब में नहीं, इंक्लूडिंग इंडिया में कई लोगों ने, बहुत लोगों ने घर से का, देखिए होम वर्क फ्रॉम होम का कितने हमने एडवर्टाइज देखे होंगे क्या, व्हिच हैज लीड टू द हायरिंग ऑफ द ओवरड्राइव अमंग द IT फर्म्स इन 2022। ओके, चलो नेक्स्ट, KCR के स्कीम्स लॉन्च बाय डैश गवर्नमेंट। अच्छा, KCR मतलब के चंद्रशेखर राव, ये कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, CM है, ये तेलंगाना स्टेट के CM है दोस्तों। तो हमें KCR को चीफ मिनिस्टर के साथ कनेक्ट करके इसको हम याद कर सकते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। ओके, तेलंगाना, तो हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया आपका क्वेश्चन के साथ आंसर। ओके, लॉक एंड की कर दी और आपके दिमाग में इसको लॉक कर दिया कि आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और बंगाल में एक ट्रेडिशन है, ऐसा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के जी के देते हैं। ओके, बंगाल वाला जो PSC के एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मली, तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा पाए हुए हैं। तो KCR क्या है, KCR के चंद्रशेखर राव, वो कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है। सो योर आंसर इज तेलंगाना। ओके, ये क्या है, स्कीम के बारे में 2-4 शब्द में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, नंबर 2, इट इज़ वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड फॉर मदर एंड चाइल्ड, तो मदर एंड चाइल्ड के लिए है। ओके, मदर एंड चाइल्ड के लिए है। Very good. About the scheme, after delivery, the mother is provided with the KCR kit. The kit consists of 16 items that are essential to keep the newborn clean and hygienic. Newborn clean and hygienic. ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। द किट सप्लाई वुड सफिस द नीड्स, जो भी दिया जाएगा वो सफिस एंड जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगी। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेगी। तो आपका आंसर वहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। दी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस, आर्ट्स साइंसेस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस। तो एटलस किसका तैयार करते हैं आप, धरती के, देशों की। ओके, जैसे वर्ल्ड मैप बोलते हैं, कंट्री मैप बोलते हैं, स्टेट मैप बोलते हैं, तो धरती के ही आप
मैप बनाते हैं। कहने का मतलब एक तो यहाँ पर एटलास जो है अर्थ है, इसके शब्द के साथ भी एक प्रोनाउंसिएशन में भी कनेक्शन है। अर्थ एटलस तो इसमें भी एक नंबर ए है प्रोनाउंसिएशन में, दूसरा नंबर ए है कि आप मैप किसके बनाते हैं, अर्थ और धरती के आप मैप बनाते हैं। तो आप इसको भी मेमोरी के साथ कनेक्ट कर दिए दोस्तों कि आप मैप अर्थ अर्थात धरती के बनाते हैं, धरती माता की मैप बनाते हैं, एटलस बनाते हैं। तो इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया कि आर्ट एंड साइंस वाला जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो धरती का जो एटलस, नए एटलस क्लाइमेट हैज़ार्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया। देखिए ये जो की शब्द है, ये की शब्द के साथ हमने आंसर का जो की शब्द है ये दोनों को लॉक कर दिया, सो दैट वी डोंट फॉरगेट अप टू योर एग्जाम्स। मतलब एक साल के करंट अफेयर तो एक साल के लिए होता है, वो आपको पता है, सी एक साल के लिए होता है, 12 महीने का। ओके तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। ओके दिस वे इफ़ यू गिव कनेक्शन, सी दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको ऐसे कनेक्ट करवाने की तरीका बताएंगे। ओके और आप घर बैठ के इसको अगर कनेक्ट करने की जो तरीका है वो सीख ली तो आपको और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होगा। ये जो कनेक्शन वाला है ना, ये हर सब्जेक्ट में ज़रूर मतलब एक ही है, हर जगह एक ही है। आपको कनेक्शन देने की तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ओके कनेक्शन देने की, जैसे एमसीक्यू है ना, ये तो एमसीक्यू टाइप के हैं। तो आपके जो साइंस है, मैथ्स है, सॉरी मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ में तो शॉर्टकट हमने मेमोरी ट्रिक के साथ सॉल्व करवाने की रास्ता बताए हुए हैं। ओके तो ये जो एमसीक्यू है सारी जगह पे हैं, सारे जीएस में हैं। तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस वे। ओके दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए 2-4 पॉइंट में क्या बात की गई है मिनिस्ट्री, ये आंसर तो ये हो गया। फॉर ए न्यू एवेन्यू द क्लाइमेट हैज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस। ठीक है, एज द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई एंड तंजावुर in Tamil Nadu are the most vulnerable to high storm surges as much as 8.5 to 13.7 meter that are induced by cyclone. Very good. Next. अच्छा next number question. Who has been chosen as the new head of the European Parliament? तो रोबर्टा मेट्सोला। तो आपका आंसर क्या है, रोबर्टा मेट्सोला। तो नाम क्या है, रोबर्टा मेट्सोला। अब देखिए जो पार्लियामेंट का हेड होता है वो कहता है मीटिंग कंडक्ट करता है ना, मीटिंग कंडक्ट करता है पार्लियामेंट में। जैसे हमारे ओम बिरला साहब स्पीकर है पार्लियामेंट में, तो क्या करता है, मीटिंग कंडक्ट करते हैं। मतलब पार्लियामेंट के जो बिजनेस होता है, बिजनेस में वो है चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। तो हेड मतलब चेयरमैन ही हो गया, चेयरमैन हो गया। ठीक है, तो क्या मतलब जो ओम बिरला साहब है वो हमारे पार्लियामेंट का जो लोकसभा है उसका चेयरमैन है। ये तो आपको पता है, चेयरमैन मतलब स्पीकर। ओके, चेयरमैन तो बोलते हैं राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि वो जो चेयर है मतलब हेड है वो, इसलिए वो चेयरमैन हो गया। तो यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करते हैं जो हेड होते हैं पार्लियामेंट के। ओके, तो मेट्सोला मीटिंग, ये आप कनेक्शन दीजिए, मेट्सोला मीटिंग मेट्सोला। ओके, मीटिंग मेट्सोला। जो यूरोपियन पार्लियामेंट का जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं उनका क्या नाम है, मेट्सोला। पार्लियामेंट में मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, वही जो सिमिलर नेम है वो चेयरमैन बोलते हैं हमारे राज्यसभा में, तो चेयरमैन। तो चेयरमैन मेट्सोला, चेयरमैन क्या है, कौन है, मेट्सोला है। ये भी आप याद रख सकते हैं। या तो मीटिंग कौन कंडक्ट करता है, मेट्सोला मीटिंग कंडक्ट करते हैं, कहाँ पर, यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो ये भी आपका कनेक्शन के दायरे में आ चुके हैं। ओके, आगे पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, रोबर्टा मेट्सोला। वो तो वही बात को फिर से दोहराया गया है। शी हैज़ बिकम ओनली द थर्ड वुमन टू होल्ड द पोजीशन। तो थर्ड वुमन, शी इज़ द थर्ड वुमन टू होल्ड द पोजीशन। शी इज़ ऑल्सो व्यूड एज ए पॉलिटिकल मॉडरेट डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी ओवर हर एंटी एबॉर्शन स्टैंसेस। तो ये जो महिला हैं ये एंटी एबॉर्शन स्टैंस के लिए भी खड़े थे। ओके,
तो हमने देखा है मेनली हमें क्या याद रखना है, जो यूरोपियन का जो पार्लियामेंट है उसके हेड कौन है। तो मीटिंग कंडक्ट करते हैं कौन, मेट्सोला। मीटिंग कौन कंडक्ट करता है, मेट्सोला। ओके, मेट्सोला इलेक्टेड द सेम डे एज शी टर्न 43। तो जब उनकी 43 उम्र हुई तभी उन्होंने हेड बने। ओके, ये तो प्रश्न पिछले दिन में हमने आपको डिस्कस करके बताया। नोवाक नो गेम फॉर नोवाक, नो गेम ऑस्ट्रेलिया, नो गेम फॉर नोवाक। ये तो हमने पिछले दिन भी आपको बताए हुए हैं। नो से नोवाक, नो गेम, नो ऑस्ट्रेलियन गेम फॉर नोवाक, नो ऑस्ट्रेलियन गेम फॉर नोवाक। ये इतनी अच्छे कनेक्शन दिए, ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं बोलने वाले आप। ओके, तो ये क्या है, वो मतलब अनवैक्सीनेशन के चलते इनको क्या किया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टेनिस स्टार वाज डिपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आफ्टर हिज अनवैक्सीनेटेड स्टेटस। तो हमने यही बात पिछले 2 दिन पहले बताया कि नो वैक्सीन, नो वर्क, नो गेम। नो वैक्सीन ये तो मतलब अनवैक्सीनेटेड मतलब नो वैक्सीन, नो वैक्सीन, नो गेम, नो वर्क। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आई, 3 चीज़ें यहाँ पर आई, नो वैक्सीन, नो गेम, नो वर्क। नो वैक्सीन, नो गेम, नो वर्क। देखिए क्या आप याद नहीं कर सकते इसको? बोलिए 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 बोलिए। इसी को मैं अभी शॉर्ट में डालने वाला हूँ दोस्तों, रुको। Dash Bank has owned the right to repurchase and sell fugitive businessman Vijay Mallya's luxury home in London. यह है UBS बैंक, UBS बैंक। तो UBS बैंक को राइट मिला है कि वो इसके जो प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी होम है, वो क्या करे, बेच दे। तो क्या करे, बेच दे। ओके, UBS। तो UBS के साथ जो UBS जो काम करने वाले हैं वो क्या है, सेल करने वाले विजय मल्ल्या के, मतलब विजय मल्ल्या के जो ये है बिजनेस है वो उल्टा कर दे। ओके, UBS क्या करेगा, उल्टा करेगा। कौन किसका, विजय मल्ल्या का। ओके, विजय मल्ल्या का बिजनेस को उल्टा करेगा, उल्टा कर देगा। कौन, UBS बैंक, UBS बैंक। देखिए कितना अच्छा शानदार कनेक्शन। और यू के बाद यू के बाद भी आता है, इसको भी आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यू के बाद भी आता है, जैसे ABCD, वैसे ये पढ़ते जाएंगे तो यू के बाद भी UVWXYZ, तो यू के बाद भी आता है। तो विजय मल्ल्या तो रहेगा और यू भी रहेगा, और कोई यू आ नहीं रहा है। इसको ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ को याद करने के लिए आपको कौन सी सुविधा होगा वो आप याद कर लीजिए। एक चीज़ में 2 कनेक्शन आपको मिल रहा है, एक चीज़ में आपको 2 कनेक्शन मिल रहा है। वेदर यू वांट टू रिमेंबर either way, that is your choice। ओके, UBS बैंक हैज़ ओन द राइट टू रिपोज। ये तो वही बात को दोहराया गया है, विजय मल्ल्या's लग्जरी होम वेयर ही स्टेज विथ हिज सन सिद्धार्थ एंड 95-year-old मदर ललिता। तो सिद्धार्थ और ललिता के साथ वो रह रहे लंदन में, जिसको सेल करने के लिए UBS बैंक को राइट मिला है। UBS तो एक तो चीज़ उल्टा कर देगा, दूसरी चीज़ यू के बाद भी आता है, बस। वेरी गुड। वाटरफॉल सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड इन डैश नेशनल पार्क। ओके, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है, काजीरंगा नेशनल। दोस्तों आपको पता है कि जो आंसर है वो काजीरंगा है। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट ऐसे करेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए विख्यात है, गैंडा के लिए विख्यात है। वन हॉर्न राइनोस, अच्छा वो तो आपको पता है, वन हॉर्न राइनोस। ओके, जिसको हिंदी में गैंडा कहा जाता है। और गैंडा कहाँ रहता है, पानी में रहता है। ओके, ज़्यादातर पानी में रहता है। ओके, तो आपको कैसे कनेक्ट करना है कि काजीरंगा में विख्यात है गैंडे के लिए, और गैंडा जो है पानी में रहता है। तो 100 जो वाटर फाउल मतलब वाटर बर्ड, फाउल मतलब बर्ड, वाटर बर्ड के जो सेंसस है कहाँ पर कंडक्ट की गया है, काजीरंगा में की गया है। ओके, 100 राइनोस काजीरंगा में जो वाटर बर्ड का है वो की गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की टाइगर रिजर्व एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द पार्क रिसेंटली कंडक्टेड इट्स वाटर
waterfall census. The census is conducted in the 52 waterlands and in the parks. तो देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है. बर्ड इतने मिले हैं और it is तो in 2022 the bird count has increased by 175%. तो 175% के बर्ड्स काउंट्स इंक्रीज हुआ है. तो बहुत मतलब बर्ड देखने को मिलता है. तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कैसे याद रखना है कि गैंडा जो है पानी में रहता है और गैंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है. काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है. चलिए नेक्स्ट. 11 नंबर क्वेश्चन. ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड ए न्यू प्लानेट TUI 2180b. तो देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे आप. ओके, जैसे ये इसका ऑप्शन के आगे बी है तो हम कहाँ कौन से देश में रहते हैं? भारत में. ओके, भारत में. इस भारत का बी से इसको कनेक्ट कर दीजिए. जो इस साल अभी मतलब ये जो कौन सा महीना है, ये महीना है जनवरी महीना. तो अगर बोला जाए जो जनवरी महीने में जो नए प्लैनेट को दिखा गया है उसका नाम क्या है, तो ये नंबर तो एक ही रहेगा, ABCD ऐसा चेंज होता रहेगा. तो हम रहते कौन से देश में? भारत में. और भारत का बी और इस बी को कनेक्ट कर दीजिए सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम. देयर इज़ नो डाउट दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन अप टू ए ईयर. ओके, भारत का बी के साथ इस बी को कनेक्ट कर दीजिए, बाकी तो सेम ही रहेगा आपका आगे पीछे वाला जो पोर्शन है. ओके, TUI 2180. दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मेमोरी इजी सा मेमोरी ट्री करंट अफेयर्स सेक्शन में आपको कहीं मिलेगा. बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड ट्राई टू ग्रास्प द सिस्टम द वे आई कैन गिव कनेक्शन. वैसे देखिए ऐसे मतलब आपके दिमाग से आना चाहिए कि इसको कौन सी ऑप्शन के साथ कैसे कनेक्ट करके आप लॉक कर सकते सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बाकी क्या बोल रहा है? बाकी एक्सप्लेनेशन में ये बोल रहा है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड ए न्यू प्लैनेट्स. द प्लैनेट ऑफ इट्स सन साइज इज जुपिटर. ओके, जुपिटर के साइज के बराबर है. द न्यू प्लैनेट है 379 हाई light year away from the earth. It is 105 times denser than the earth and the planet is named as TUI 2180b. About the planet it takes 261 days. तो आगे पर 261 days मतलब अपने इसमें ये घूमने के लिए मतलब धरती के जैसे ये जो सन है उसके चारों तरफ घूमने के लिए. ओके, चारों तरफ घूमने के लिए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इशू डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. अच्छा, पेमेंट बोलेगा तो कैश. ओके, भारत में कैश कौन हैंडल करते हैं? भारत में कैश हैंडल करते हैं RBI. तो डिजिटल पेमेंट मतलब जो पेमेंट है, पेमेंट जो है कैश है. पेमेंट मतलब कैश है, पैसे. और पैसे के रेगुलेटर कौन है इंडिया में? पैसे के रेगुलेटर हैं RBI. दोस्तों देखिए 12वीं क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. सभी क्वेश्चन में हमने कनेक्शन आपको दे दिए हैं सो दैट यू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम. इसको पेमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए. ओके, पेमेंट के साथ कनेक्ट कीजिए. तो पेमेंट का पेमेंट मतलब पैसा का रेगुलेटर इंडिया में कौन है? इंडिया में पैसे के रेगुलेटर हैं RBI. दोस्तों बाकी और क्या बोलूँ आपको, यह वही बात दोहराया गया है. डिजिटल पेमेंट, द डिजिटल पेमेंट ऑफ द इन द कंट्री हैव इंक्रीज बाई 40% इन September 2021 एज कम्पेयर टू द March 2021. नंबर 2 पॉइंट में द मेन पॉइंट्स और द इंडेक्स एंड मेजर ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन was 304.06 in September 2021. It was 270.59 in March 2021 in the September. तो आगे आपको तो बाकी ज़रूरत ही नहीं है. तो हमें मेन चीज़ याद रखना है, पेमेंट का रेगुलेटर भारत में RBI. तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन देगा? RBI. चलिए इस सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर विल होस्ट द सेंट्रल एशिया समिट. अच्छा, सेंट्रल एशिया को लेके प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत ही चिंतक हैं. ओके, जैसे कि आपको पता है अफगानिस्तान में क्या परिस्थिति आए हुए हैं. सो जो मतलब चिंता करते हैं वही इस चीज़ के आयोजक हो सकता है, वही इस मीटिंग को बुला सकते हैं, वही इस मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए जितने लोगों का नाम लिया गया है उसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी
बहुत भावना चिंता रखते हैं अपने दिल में, बहुत भावना चिंता रखते हैं अपने दिल में, एटलीस्ट मनुष्य के लिए, एटलीस्ट मनुष्य के लिए बहुत कुछ भावते हैं। मतलब बहुत ही भावुक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए क्लाइमेट चेंज लेके वो हर मीटिंग में बोलते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज लेके कि हमें इसके बारे में काम करना चाहिए, धरती को मतलब ये वासयोग्य करना चाहिए। ओके, और दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं वो टेररिज्म के बारे में, उसमें भी वही मनुष्य के लिए उनका चिंता है। ओके, कि धरती को कैसे टेररिज्म फ्री किया जाए, धरती को कैसे क्लाइमेट से बचाया जाए। ओके, तो ये सारे चीज़ों का जो चिंता रखते हैं, जो लोगों के लिए अच्छे चिंता करते हैं, वही इतने बड़े आयोजक हो सकता है। ओके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसके आयोजक हैं। ओके, उसके आयोजक हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 1 जनवरी 27 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल होस्ट द सेंट्रल एशिया समिट। द 5 सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट्स ऑफ विल अटेंड द समिट। दीज आर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान Republic. This is the first India Central Asia Summit. The summit is to be held virtually. India has been planning to hold the summit. तो होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। यहाँ पर कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। ओके दोस्तों, देखिए अब 13 क्वेश्चन हमने आलोचना की है, 13 का 13 ही हमने मेमोरी ट्रिक्स आपको बता दी है, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली, वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड विल गिव यू मच मोर इजियर वे टू रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, चलिए आगे। ये तो जीवन मंत्र हमारा है ही है, यही है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, इसको आप लेके तकिए की तरह लेके चलिए। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मच मोर बेटर वे। ओके, बाकी तो मैं बोला ही कि कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसे लगे, कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स करके बताएं। 13 का 13 क्वेश्चन हमने कनेक्शन लेके आपको बता दी, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपका चिंता क्या है हमारे बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।